हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स। मैं प्रियंका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जून के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगानी है और साथ ही साथ हमें उनकी किस टाइप से केयर करनी है, कैसे नर्सरी तैयार करनी है और कुछ ऐसी बातें जिनका कि यदि हम ध्यान में रखें तो हम एक अच्छा प्रोडक्शन हमारे प्लांट से ले सकते हैं। तो यही सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, मानसून आ चुका है, रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम कुछ ऐसी सब्जियों को हमारे गार्डन में लगाएं जिससे कि हमें पूरा नवंबर दिसंबर तक के उनसे प्रोडक्शन मिलता रहे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हमें कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें कि हम लगाएं तो हमें एक लंबे टाइम तक के उनसे प्रोडक्शन मिले और अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेल कैटेगरी वाली सब्जियों की, जिनमें कि हम बात करेंगे तोरई, गिलकी, लौकी, कद्दू, करेला और पेठा और कुकुम्बर। ये कुछ ऐसी बेल कैटेगरी वाली सब्जियां होती हैं जिन्हें कि ग्रो करना भी बहुत इजी होता है और इनका मेंटेनेंस भी लो होता है। एक लंबे टाइम तक के ये हमें प्रोडक्शन देते रहेंगी। यदि हम इन्हें अभी लगाएंगे जून के महीने में, यदि हमने इन्हें लगा दिया तो ये हमें नवंबर दिसंबर तक के फल देते रहेंगी। इसीलिए बेल कैटेगरी की जितनी भी सब्जियां होती है वो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और इन सब्जियों की आप नर्सरी तैयार ना करें, डायरेक्ट जिस कंटेनर या पॉट में आप लगा रहे हैं या क्यारी में लगा रहे हैं उसी में यदि आप डायरेक्ट इन्हें ग्रो करें तो इनका रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर होता है। नर्सरी तैयार कर इन्हें ट्रांसप्लांट करने में कई बार ये मुरझा जाती है और एक देखा है मैंने कि उनसे जो प्रोडक्शन है वो हमें अच्छा नहीं मिलता है। आप यदि इन्हें डायरेक्ट लगाएं तो इसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा बेटर मिलेगा। और यदि आपके पास अभी इन्हें लगाने के लिए कोई कंटेनर, क्यारी या पॉट खाली नहीं है तो आप इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। इसकी नर्सरी भी जो है मतलब ट्रांसप्लांट करने के लिए 20 से 25 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है। और बेल वाली सब्जियों को जब भी लगाएं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो हमारे जो गमले या पॉट का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। 10 से 12 इंच के ऊपर का ही पॉट लें आप, इससे छोटा पॉट ना लें क्योंकि इसकी रूट फैलती है ज़्यादा। छोटा पॉट होने से रूट वहीं बाउंड होने लगेंगी, प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा और इसकी वजह से हमें प्रोडक्शन भी सही नहीं मिलेगा। इसलिए ये कुछ बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान में रखना है। और जब भी फ्लावरिंग हो रही हो, फ्रूटिंग हो रही हो, उस टाइम आप इन्हें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। गुड़ाई बराबर टाइम से करिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में इनके लिए सबसे जो बेस्ट मैं खाद कहूँगी तो वो होता है कि गोबर की खाद को यदि हम 24 घंटे के लिए पानी में डीप करके रख देना है और फिर उस लिक्विड को हमें इन प्लांट पर देना है। इससे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है। और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का आप यूज़ करिएगा, कई बार कीटों का भी इस पर अटैक हो जाता है तो इसलिए उन्हें भी आप वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं। इस पर नीम लिक्विड पेस्टिसाइड मैंने बनाया हुआ है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इन सब्जियों में हमें हैंड पॉलिनेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। होता क्या है कि एक कम स्पेस में हम गार्डनिंग का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कीटों और मक्खियाँ नहीं होती है जिससे कि पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाता है और फिर छोटे छोटे फ्रूट बनते हैं और वो गिर जाते हैं। इसलिए हमें हैंड पॉलिनेशन करना है। हैंड पॉलिनेशन आप ज़रूर करिए, जब छोटे छोटे फल बनकर तैयार हो जाए उस टाइम पर आपको पॉलिनेशन करना है जिससे कि हमारा जो फ्रूट है वो एक प्रॉपर बनकर तैयार होगा। और जब भी इन सब्जियों को लगाएं तो किसी ऐसी जगह पर लगाएं कि जहां आप इन्हें वॉल का सपोर्ट दे सकें या आप इनके लिए एक बढ़िया सा मचान बना सकें
ताकि जो फ्रूट है वो डायरेक्ट हमारे फ्लोर से टच ना हो, जिसकी वजह से कई बार हमारा फ्रूट ख़राब भी हो जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि इन्हें हम अच्छे तरह से सपोर्ट दे सके, किसी ऐसी जगह पर आप इन्हें लगाएं। अब हम सब्जियों की दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें कि हम लेंगे साग वाली सब्जियां, मतलब पत्तेदार सब्जियां। इन्हें ग्रो करना बहुत आसान होता है और किसी भी टाइप के कंटेनर में, प्लास्टिक में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। आप इसे किसी प्लास्टिक की बोरी में भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत गहराई वाले कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। जो कंटेनर चौड़ा हो आप उसे ले सकते हैं। आप किसी भी टाइप के जो वेस्टेड प्लास्टिक होता है उसमें भी लगा सकते हैं और ये 1 महीने में ही हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और 3 से 4 बार हम इनकी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। इजी टू वे ग्रो सब्जियां हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। तो इन सब्जियों में आता है मेथी, पालक, धनिया, चौलाई। ये कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें कि पूरे साल भर हम ग्रो भी कर सकते हैं और इस टाइम पर तो आप ज़रूर लगाएं। इन सब्जियों को लगाते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिए कि इन्हें बहुत पास पास इसके सेड नहीं डालने हैं। 1-1 इंच की दूरी पर इन्हें डालना है, जिससे कि इसकी स्टेम हेल्दी बन सके। अब हम उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनकी कि हमें नर्सरी तैयार करनी होती है, जिनमें कि आता है सबसे पहले टमाटर, बैगन, भिंडी, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली। दोस्तों, टमाटर का यूज़ हम पूरे साल भर करते हैं और इन्हें उगाना भी बहुत आसान है। 25 से 30 दिनों में ही इसकी नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यदि आप अभी इसके सीड लगाते हैं तो 15 जुलाई के आसपास आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी इससे फल भी मिलने लगता है। टमाटर के पौधे से भी हम हार्वेस्टिंग कई बार ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की वैरायटी को लगाया है। कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती है जो 6 से 7 महीने तक भी हमें इनसे प्रोडक्शन मिलते रहता है। और अब हम अगली सब्जियों में हम बैगन की बात करते हैं। तो बैगन से हमें बहुत जल्दी प्रोडक्शन मिलने लगता है। 2 महीने में ये हमें फल देने लगते हैं और इनकी यदि हम नर्सरी की बात करें तो 25 से 30 दिनों में इनकी नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद ही ये फल देने लगता है और ये बहुत लंबे टाइम तक के फल देता है। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की वैरायटी को लगाया हुआ है। बट इस पर हमें एक बात का ध्यान देना होता है कि इसमें बहुत जल्दी कीटों का अटैक होता है, इसलिए आप समय समय पर नीम लिक्विड पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए। और अब अगली सब्ज़ी में हम बात करेंगे भिंडी। भिंडी भी एक ऐसी सब्ज़ी होती है जिसे कि हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसकी केयर भी बहुत ही आसान होती है। और भिंडी पर यदि आप गोबर की खाद डालें तो इसका साइज़ भी बहुत अच्छा बनता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि मेरी भिंडियों का साइज़ कितना बड़ा है। मैंने इसमें सिर्फ गोबर की ही खाद का यूज़ किया है। तो आप इसे गोबर की खाद को 24 घंटे तक के पानी में भिगोकर रखिए। उसके बाद उस लिक्विड फर्टिलाइज़र जो तैयार हुआ है उसे आप डालिए। इससे हमारे भिंडी में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलेगा। और अगली हमारी सब्जियों में है मिर्च। मिर्च के सीड आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, आप उनसे भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना होगा कि जब भी मिर्च के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही हो, फ्रूटिंग हो रही हो, उस टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। पॉसिबल हो सके तो गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दीजिए। इससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलेगा और लंबे टाइम तक मिलेगा। अब हम बात करेंगे ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी की। ये 3 से 4 महीने की इनका फसल टाइम होता है और 1 महीने में इनकी नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है और ट्रांसप्लांट करने के 2 महीने बाद ही हमें इनसे फल मिलने लगता है। जो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।